हेलो भाइयों, नमस्कार करता हूँ आप सभी को। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण सवाल आए थे, तो आज इस पर बात करते हैं। पहला सवाल स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। भैया, जैसे मैं 2 साल से द्वैत में था, तो मुझे पता था कि क्या करना है। मुझे पूरी ज़िंदगी भर जैसे मंत्र जप, रोज़ मंदिर जाना और आदि। पर अब मैं द्वैत में आ गया हूँ, तो भैया मैं क्या करूँ? क्या यहाँ आके केवल आचार्य प्रशांत जी, कृष्णमूर्ति की, शंकराचार्य जी की बुक्स ही पढ़नी है या कुछ और भी करना है? प्लीज़ बताइए, प्लीज़ पूरा बता दीजिए कि क्या करना है एंड क्या नहीं। अद्वैत कोई रास्ता नहीं है। पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अद्वैत कुछ रास्ता ही नहीं है। तो आप ये मत सोचिए कि अद्वैत में आकर अब कौन सा रास्ता मैं चुनूँ। फाइनल जो ट्रूथ है ना, सत्य, वो अद्वैत है। अद्वैत से ही द्वैत बना है और उसी से फिर दुनिया बनी है। तो अद्वैत में आकर ये मत सोचिए कि मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए, मैं करूँगा क्या। आप अद्वैत को जाने ना, बस वो और जानते रहिए और भी बाकी सारी चीज़ों को जानते रहिए। और ये पहला चीज़ मैं बता दी। उसके बाद आपने ये चीज़ लिखा कि सिर्फ बुक्स ही पढ़ने हैं कृष्णमूर्ति जी के, शंकराचार्य जी के। पहली बात भाई, बुक्स हैं क्या चीज़? मैं इन सारे बुक्स को नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बुक्स है क्या चीज़ जिनके लाइफ से हिस्ट्रीज़ आप पढ़ते हो, जो अलग अलग तरीके से हमें बताया करते हैं और बता चुके हैं हमारे संत, महात्मा, ऋषि मुनि या फिर जो भी लोग बड़े बड़े फिलोसफर्स ही आए हैं इस युग में। क्या बता रहे थे भाई? किताबें हैं क्या चीज़? पहली बात, दूसरों के दिमाग के ओवर थिंकिंग ही तो है। वो जो सोचते थे वही सब चीज़ जो उनको समझ में आता था, क्लियरली दिखता था, वही चीज़ तो हमें बता रहे हैं। दूसरों के दिमाग के कचड़े तो हैं, और ऐसा नहीं कि हमारे दिमाग में कचड़े नहीं है, हम भी चाहे तो कुछ बुक लिख सकते हैं। अब तुम यहाँ तक जिए, ऐसा तो नहीं कि तुमने कुछ अभी तक देखा नहीं, तुमने भी बहुत कुछ देखा होगा। तुम भी चाहो तो कुछ बुक लिख सकते हो, लेकिन वो क्या रहेगा? तुम्हारे दिमाग का कुछ प्रक्षेपण ही तो रहेगा, कुछ और थोड़ी रहेगा। बुक्स पढ़ने का मतलब है कि तुम सत्य को और करीब से देखो, जानो, समझने की कोशिश करो कि बाकी लोग सत्य को किस तरीके से देख रहे थे। रही बात, आपने यहाँ पर कृष्णमूर्ति जी, शंकराचार्य जी के बारे में वर्णन किया है, तो देखो तो सही कि वो बोल क्या रहे हैं, समझा क्या रहे हैं। अगर आपको समझ आ ही गया है तो फिर और सवालों की ज़रूरत है नहीं, आपके सवाल वहीं ख़त्म हो जाते हैं। आप उसके बाद सिर्फ सत्य के पीछे रहते हो, ट्रुथ जो है उसी के पीछे आप रहते हो, आप ट्रुथ में चलते हो, दैट्स इट। और ट्रुथ का कोई रास्ता नहीं होता, आपको सत्य दिखता है और आप सत्य पे चलते हो, ये चीज़ है। करना क्या है? तो भाई, गीता अगर आप पढ़ोगे, गीता अगर आप समझोगे, वहाँ पर कृष्ण क्या बता रहे हैं? संघर्ष, प्रेम, समर्पण, ये बता रहे हैं। जब वो संघर्ष बता रहे हैं तो हम लोग उसको जोड़ देते हैं कि संघर्ष करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कृष्ण ये नहीं बता रहे हैं कि तुम कर्म करो और फल की चिंता मत करो। कृष्ण बता रहे हैं कि अगर तुम अच्छे कर्म करोगे, तुम सत्य की राह में चलोगे, सच जो है ट्रुथ की राह में चलोगे, तो उसके बाद तुम्हें फल की इच्छा रहेगी ही नहीं। ठीक है? तुम अगर कुछ भी चीज़ सच्चाई से करोगे, सच के साथ रहोगे, भले तुम कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सच के साथ हो, तो तुम्हें फल की इच्छा होगी ही नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा, होगी ही नहीं ना। ये चीज़ है। और गीता संघर्ष सिखा रही है, संघर्ष करो। अब आ तो गए हो यहाँ पर, हम बन तो गए हैं नौकर, जिस तरीके से हम यहाँ पर हैं। आप कुछ भी करो, उसको संघर्ष के साथ करो, प्रेम के साथ करो। एक बड़े चीज़ों से अपना नाता जोड़ लो, एक बड़े चीज़ों से अपना नाता जोड़ लो। भले तुम कुछ भी कर रहे हो, अगर पढ़ाई ही कर रहे हो तो पढ़ाई से अपना नाता जोड़ लो, पढ़ाई में खेल बनाओ। पढ़ाई ही सब चीज़ खेल है, पढ़ाई दिमाग का खेल है। खेल जो हम खेलते हैं बाहर साइड, फिज़िकल खेल, वो चीज़ बाहरी चीज़ों का एक मनोरंजन है। तो मनोरंजन हर जगह होना चाहिए, खेल में भी मनोरंजन होना चाहिए और पढ़ाई में भी मनोरंजन होना चाहिए। जो भी चीज़ कर रहे हो उन सारी चीज़ों में मनोरंजन तुम्हारा होना चाहिए। मनोरंजन इसलिए ताकि तुम्हें उससे लगाव हो चुका है, प्रेम हो चुका है, अब तुम नीचे नहीं आ सकते हो और ना ही वो तुम्हें छोड़ सकता है। तो प्रेम सीखो ना, ऊंचे चीज़ों से तुम अपना नाता जोड़ो, जोड़ के तो देखो, तब ना तुम्हें
लगेगा कि यार और नीचे आने का मन नहीं, और नीचे आने का मन ही नहीं, मैं जिस मुकाम पे हूँ और नीचे आने का मन ही नहीं। ऊंची चीज़ों से प्रेम लगाओ, समर्पण हो जाओ उसके प्रति, फिर उसके बाद तुम्हें फल की इच्छा रहेगी ही नहीं। बात समझ आ रही है? अगर तुम क्रिकेट भी खेल रहे हो, तो इसलिए खेलो कि तुम्हें मन कर रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है, तो उसके प्रति तुम झोंक दोगे ना, फिर फल की इच्छा होगी नहीं। बात समझ आ रही है? एक वही इंसान डरता है, वही इंसान सेलेक्ट होने से भी डरता है जिसने मेहनत नहीं किया है, जिसने खेल को खेला नहीं है, जिसने सिर्फ खेल, जो डरता वही इंसान है जो खेल को कंपटीशन की तरह देखता है। खेल को भी compete करना है, इसको हराना, उसे नीचे गिराना है। तो उस तरीके से मत देखो, उस तरीके से देखो मत। तुम हो किस लिए यहाँ पर, तुम कर क्यों रहे हो, तुम बढ़ क्यों रहे हो आगे? क्योंकि तुम्हें प्रेम है। ये प्रेम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये बीच में आ जाता है। प्रेम का मतलब ये नहीं कि अब तुम अपने लिए कुछ प्रेमिका ढूंढने लग जाओगे। प्रेम का मतलब ये है कि तुम किसी ऊंचे चीज़ से अपना नाता जोड़ लोगे, फिर तुम उसे छोड़ भी दो या ना छोड़ो, उसके साथ पूरी तरीके से मिल जाओ, एक ही बात है, पूरी तरीके से विलीन हो जाओगे। बात समझ आ रही है? तो कुछ करना या ना करना, तुम अभी भी वही कन्फ्यूज़न में हो, कुछ करना है या ना करना है। भाई आप समर्पण होने बोल रहे हो, जैसे कृष्ण बता रहे समर्पित हो जाओ। अब तुम किसी के लिए कर्म मत करो, मेरे लिए करो। मतलब वहाँ पर वो कृष्ण समर्पण सिखा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो ये बोल रहे कि तुम मात्र मेरे में ही समर्पण हो जाओ। वो ये बता रहे हैं कि तुम पूरी तरीके से अपने लिए समर्पण हो जाओ। मतलब तुम्हें जिस चीज़ में शांति लग रही है, तुम्हें जो चीज़ अच्छा लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अब पड़े पड़े आलसी हैं, बैठे हैं, ये चीज़ नहीं। तुम्हें जो चीज़ करने में शांति लग रही है, अच्छा लग रहा है, वो चीज़ करो ना। खुद को फोर्स क्यों कर रहे हैं कि ये करना ही करना है, ये करना ही करना, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। अपना शांति देखो, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, तुम्हें क्या सही लग रहा है, वो चीज़ देखो। अद्वैत ये सिखाता है, सत्य के साथ रहना सिखाता है। और सत्य मतलब क्या? सत्य मतलब बल, सत्य मतलब ट्रुथ, सत्य मतलब जो सच है, सत्य मतलब शांति। बात समझ आ रही है? तो सत्य के पीछे रहो, यानी शांति के तलाश में रहो, खुद के शांति के पीछे जाओ। तुम्हें जो अंदर से शांत कर दे वो चीज़ करो। अब तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा कर्म तुम्हें शांत कर देता है, ये चीज़ तुम्हारा कर्तव्य है। बात समझ आ रही है? दैट्स इट। और किताबें हैं, ये सब चीज़ आप पढ़ो। ये भी नहीं कि किताबें कुछ गलत है। आप अगर एक्चुअल में किताबें पढ़ लिए होते तो ये सवाल नहीं आता, क्योंकि किताबों में बहुत सारे जवाब हैं। जो सवाल क्रिएट होते हैं उन सारी चीज़ों के जवाब तो ही हम ढूंढते हैं किताबों में। तो अगर हम किताबें ही पढ़ लें तो जवाब हमें ऐसे ही मिल जाए कि करना क्या है। किताबें हम क्यों पढ़ते हैं? जवाब के लिए। दैट्स इट। अगर आपको जवाब चाहिए, सवाल है, तो किताबें इम्पॉर्टेंट है। दूसरा सवाल, भैया मैं पूरी तरह से द्वैत नहीं छोड़ पा रहा हूँ। जैसे कभी मेरा मन, कभी मेरी मम्मी पापा कहते हैं कि पूजा कर लो, मेरा मन तो नहीं करता पर करना पड़ता है। भैया प्लीज़ बताइए कि मैं क्या करूं। देखो, पूजा छोड़ी नहीं जाती। पहली बात, पूजा को जिस तरीके से, जिस रूप में हम कर रहे हैं वो छोड़ दो तो सही, लेकिन पूजा मत छोड़ो। पूजा जिस रूप में आज के समय पे है हमारे साथ, रूप को छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूजा नहीं छूटनी चाहिए। तुम आज बैठे हो, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं क्या पूजा नहीं कर रहा हूँ? मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं क्या पूजा नहीं कर रहा हूँ? मैं भी तो पूजा ही कर रहा हूँ, लेकिन मैंने रूप को बदला है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पूजा छोड़ा है, मैं पूजा तो कर ही रहा हूँ। ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी पूजा ही कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ पूजा ही कर रहा हूँ। जो भी चीज़ है, देखो, हम समझ लेते हैं कि सिर्फ अगरबत्तियाँ जलाना, दिया ही जलाना, यही सिर्फ पूजा है, लेकिन सिर्फ ये पूजा नहीं है। पूजा मतलब शांति, पूजा मतलब समर्पण, सत्य के प्रति, निष्ठा के प्रति। जो सत्य के पीछे अगर तुम हो, सत्य की राह में हो, तो वही तुम्हारे लिए पूजा है। पूजा के रूप अलग हो सकते हैं, पूजा के रूप गलत हो सकते हैं, लेकिन पूजा गलत चीज़ नहीं है।
पूजा कभी गलत चीज़ नहीं है। तो ये जो आप बोल रहे हो ना कि मुझे मन नहीं करता, मन नहीं लगता, तो ये रूप आपके लिए गलत है, लेकिन पूजा कोई गलत नहीं है। पूजा कोई गलत नहीं है, आप रूप को समझो। एक कबीर जी का मुझे दोहा याद आता है, माला जपूं या कर जपूं, जिभ्या कहूँ ना राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाया विश्राम। बस मतलब इसका मतलब समझ के आ रहा है, उन्होंने इतना ज़्यादा राम जप लिया है, इतनी अच्छी भक्ति दिखा दी है उन्होंने कि अब वो भक्ति छोड़ चुके हैं और वो राम अब नहीं जपने वाले और जप नहीं रहे हैं। वो बता रहे हैं कि अब छूट चुका है, अब तो मैं विश्राम कर रहा हूँ, उस अनंत शांति में मैं विश्राम कर रहा हूँ और अब हरि जो राम है वो मुझे जप रहे हैं। अब मतलब सुमिरन मेरा हरि करे, यहाँ पर उन्होंने लिखा है सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाया विश्राम। अब मैं सुमिरन नहीं कर रहा हूँ, अब वो मेरा सुमिरन कर रहे हैं। मैं उस अनंत शांति में, मैं उस हरि में विलीन हो चुका हूँ। अब मुझे कुछ भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। तो ये वाक्य कबीर के लिए है, ये वाक्य जो है कबीर जी के लिए है। तो उन्होंने कहा है, उन्होंने पाया है इस चीज़ को। तुम भी ऐसा कुछ कर्म करो, सत्य की राह में चलो, उसके बाद तुम्हें और उसके बाद चलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम भी फिर कबीर हो जाओगे। चलो या ना चलो, फिर बात तुम्हारे लिए बहुत बराबर सी हो जाएगी। बात समझ आ रही है? तो ये कोई गलत नहीं है जो आप बोल रहे हो ना, कि पूजा को जिस तरीके से आप बोल रहे हो कि आपको मन नहीं करता लेकिन मम्मी पापा ज़बरदस्ती करते हैं। तो ज़बरदस्ती किस हिसाब से करते हैं मुझे बताओ? कि आपका टाइम नहीं मिल पाता है फिर भी आप लगते हो, तो ये आपका ही, आप अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन अगर टाइम मिल रहा है तो ज़रूर पूजा करो, लेकिन सही पूजा करो। कि करना क्या है, ऐसे ही नहीं कि बस 2 अगरबत्ती जला दिए हो गया। एक टास्क होता है दिन का कंप्लीट करना होता है, वो चीज़ नहीं होता। पूजा वो चीज़ नहीं, पूजा अपने अंदर भी लाओ। सत्य की राह में चलना ही पूजा होती है। बात समझ आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझा करो इस चीज़ को। सत्य की राह में चल रहे हो वही पूजा है। मतलब कुछ पूजा कोई कर्म नहीं होती, सत्य ही पूजा होता है। और पूजा उसी को जाता है, सत्य को ही। तो सत्य को पूजो, पूजा मत छोड़ो, लेकिन पूजा की विधियां को तुम बदल सकते हो, जो तुम्हें अंदर से शांति दे दे, मन की शांति दे दे। बात समझ आ रही है? यही चीज़ है। अगला सवाल है, भैया मुझे ध्यान लगाते समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, प्लीज़ बताइए। ध्यान लगाते समय क्या करना चाहिए? ध्यान लगाते समय अपने आप को सिर्फ खुला छोड़ देना चाहिए, पूरी तरीके से, साइकोलॉजिकली पूरी तरीके से अपने आप को खुला छोड़ देना चाहिए। यही ध्यान है। अब बोलोगे कि कैसे ये हो सकता है? मैं भी ये चीज़ पहले सोचा करता था कि खुला अपने आप को कैसे छोड़ सकते हैं ध्यान में। विचार तो बहुत आते हैं, हाँ विचार बहुत आते हैं, लेकिन उस विचार में हमें जीना नहीं है। वो विचार आते ही हैं। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि वो विचार आपके होते हैं, लेकिन वो नकली विचार होते हैं। उन सारी चीज़ों में अड़ना नहीं होता, टिकना नहीं होता। अब आप जीने लग जाओ विचार में, तब एक अलग चीज़ है। ध्यान वो चीज़ नहीं कि आप आंख बंद करके बैठे हो और वो आपका ध्यान लग जाए। वो सिर्फ वो ध्यान नहीं, ध्यान पूरे दिन भर होता है। रात को सोते हो वो भी ध्यान ही होता है। अभी आप कुछ कर्म कर रहे हो वो भी ध्यान ही है। आप मेडिटेशन में आंखें बंद करके बैठ रहे हो और कह रहे हो कि सिर्फ वही ध्यान है, नहीं, सब चीज़ ध्यान है। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कुछ कर्म कर रहे हो, वो भी ध्यान है। ध्यान वही है। लेकिन हम ध्यान में रह नहीं पाते हैं किसी भी क्षण। भले आप इस क्षण में भी कुछ कर्म कर रहे हो, जैसे कि मैंने बोला कि ये भी तो क्षण ध्यान है, लेकिन इस क्षण में आप कर्म कर रहे हो, लेकिन आप इस क्षण में नहीं हो। उसी कारण से जब आप आंख बंद करके बैठते हो तो वो ध्यान नहीं कहलाता, क्योंकि आप उस वक्त भी उस क्षण में नहीं होते हो, आप कहीं और रहते हो, आपका ध्यान कहीं और रहता है। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल,
स्कूल में हमारे टीचर्स दिया करते थे कि कहाँ ध्यान है तुम्हारा, बोला करते थे, स्टूडेंट्स को डांटा करते थे, क्लास के बाहर तुम्हारा ध्यान है, कहाँ से ब्लैक बोर्ड में तुम्हारा ध्यान लगेगा, कहाँ से ध्यान लगेगा कि मैं कुछ बता रहा हूँ या बता रही हूँ। टीचर्स बोला करते थे, तो यही बोला करते थे कि तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, ध्यान तुम्हारा बाहर है, ध्यान तुम्हारा होना चाहिए इस क्षण में, लेकिन ध्यान तुम्हारा बाहर है। उसी प्रकार जब तुम ध्यान में बैठते हो तो तुम्हारा ध्यान ध्यान में नहीं होता है, तुम्हारा ध्यान बाकी सारे विचारों में होता है। तो ध्यान में अपने आप को समर्पण कर दो, पूरी तरीके से होने दो जो चीज़ हो रहा है, और होने दो, बस जीना मत बस उस चीज़ में, तुम बस होने दो। जो चीज़ हो रहा है, तुम्हारा माइंड तुम्हारे साथ जो खेल खेल रहा है, खेलने दो। जो विचार ला रहा है तुम्हारे दिमाग में, अब तुम्हारा माइंड लाने दो उसको, जीना मत, होने दो, बस अपने आप को समर्पण कर दो। वही ध्यान है, वही असली ध्यान है, वही सच्चा ध्यान है। अगला सवाल, भैया प्लीज़ ये भी बता देना कि अद्वैत में बेसिक बुक से सुप्रीम बुक्स कौन कौन सी है, प्लीज़ बुक्स भी बता दीजिए। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ सच्चाई से कि मैंने भी बुक्स बहुत सारे नहीं पढ़े हैं, मैंने भी कुछ बहुत सारे बुक्स नहीं पढ़े हैं, मैं भी स्टार्टिंग ही कर रहा हूँ। मैं उपनिषदों को फ़िलहाल पढ़ रहा हूँ, मैं बाकी सारे बुक्स भी पढ़ता हूँ, जैसे निसर्गदत्त महाराज की कल मैंने बुक एक पढ़ना स्टार्ट किया था, आई एम दैट करके, और बाकी सारे फिलोसफर मैं एक दिन पढ़ रहा था, जिद्दू कृष्णमूर्ति जी को, फ्रीडम फ्रॉम द नोन। कोई इसमें बेसिक बुक्स नहीं, आप जाना करते हो, आप जानते हो। अब देखो, जब आप फिलोसफर्स को जानते हो तो उससे रिलेटेड बुक भी सर्च कर लो, बुक आ जाएंगे, ऑनलाइन बुक मिल जाते हैं, मैंने पढ़ा है भाई, ठीक है, आप ऐसा पढ़ सकते हो। गौतम बुद्ध की बुक्स हैं, कृष्णमूर्ति जी के हैं, महावीर के हैं, क्राइस्ट के हैं, पढ़ो, बुक बहुत सारे हैं। बताने क्या चाह रहे हैं हमें वो जानना है, बस बात समझ आ रही है। और खुद का भी नॉलेज होना चाहिए कि मुझे कहाँ पर अड़ना है और कहाँ पर नहीं अड़ना है। ऐसा नहीं कि मुझे जवाब मिल गया तो अब मैं उन्हीं के भरोसे रहूँगा, शास्त्र के ही भरोसे रहूँगा, वो चीज़ नहीं। आप जवाब क्यों ढूंढे, तुम्हारी शांति के लिए ढूंढे, लेकिन वो फिर भी तुम्हें शांति मिल नहीं पाई उस जवाब को जानकर भी। अगर तुमने ये सवाल पूछा खुद से कि मैं कौन हूँ, तो इसके लिए तुमने शास्त्र उठाए, अच्छा मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं अब तुमने जान लिया कि मैं वो हूँ तो अब बैठ जाओ आराम से, नहीं, तुम्हारा फाइंड फिर भी चल ही रहा है, तुम्हारा फाइंड जो पूरे ज़िंदगी भर चलने वाला वो चल ही रहा है। तो एक जगह रुक मत जाओ, ढूंढते रहो। और कब एक ऐसा समय आ जाता है जब तुम्हें लगता है कि हाँ मैंने जान लिया बहुत कुछ, तो अपने आप को ऐसा छोटा मत दिखाओ, पढ़ते रहो, कोई भी बुक्स पढ़ते रहो, उपनिषदों को पढ़ो, स्टार्टिंग में गीता पढ़ो, बहुत सारे बुक है। बिगिनर टू क्या होता है, इसमें कोई बिगिनर नहीं होता है ब्रो, इसमें कोई बिगिनर नहीं होता। आप आचार्य प्रशांत जी को भी सुनते हो तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस तरीके से एक्सप्लेन किया था कि एक छोटा बच्चा भी समझ जाए। आप उनको पढ़ रहे हो तो आपका बिगिनर यहीं से स्टार्ट हो ही चुका है, यहीं से आप बिगिनर पोजीशन पे आप यहीं पर पहुंच चुके हो, तो आप आगे बढ़ते रहो। आपको तो हल्का सा नॉलेज है ही, जिस तरीके से आपने कमेंट किया और करते हो पता चल जाता है कि आप बिगिनर तो नहीं हो, आप थोड़ा बहुत ही सही जानते हो। अब अगर आप थोड़ा बहुत ही सही जानते हो तो आप रुक कैसे गए हो, आपको तो और आगे बढ़ना चाहिए और ज़्यादा जानना चाहिए। बात समझ आ रही है? चलिए, वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ, और भी कुछ वीडियोस बनाना है। चलिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।